रतन टाटा की कहानी। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है और वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से आते हैं और उनका पालन पोषण भी इसी बिजनेस परिवार में हुआ। रतन टाटा के बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने इन 1960 में टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे सबसे पहले टाटा स्टील में काम करने गए, जहां उन्होंने शारीरिक श्रम और कठिन परिस्थितियों में काम किया। इससे उन्होंने कंपनी के निचले स्तर के काम को समझा और अपने नेतृत्व कौशल को निखारा। मंडीनीज 1978 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए, नई तकनीकों और नवाचारों पर ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी का विस्तार किया। सफलता की कहानियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली चाय ब्रांड, कोर्स स्टील कंपनी और जगुआर लैंड रोवर शामिल है। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और भारतीय उद्योग जगत को गर्व महसूस कराया। रतन टाटा के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था टाटा नैनो। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना देखा ताकि हर भारतीय के पास एक व्यक्तिगत वाहन हो सके। हालांकि टाटा नैनो ने बाजार में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं पाई, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा की समाज सेवा और नवाचार की सोच को दर्शाया। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में खर्च किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। रतन टाटा का सरल और विनम्र स्वभाव भी उन्हें और महान बनाता है। वे कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे हमेशा कंपनी और देश के हित में फैसले लेते हैं। उनका मानना है कि उद्योगों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को भी कुछ वापस देना चाहिए। निष्कर्ष।